अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन। सो हमने एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस की थी। अब हम आ जाते हैं 1.3 पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे बेसिकली बात हुई है रिकॉल फ्रॉम द कैलकुलस दैट पॉइंट पी इन द प्लेन। जो पॉइंट पी है प्लेन पे, जिसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, ये जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। अब पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, एक और चीज़ होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो क्या चीज़ है। तो इसको पहले देख लेते हैं हम। यहाँ देखें, बेसिकली हमारे पास ये दोनों जो हैं वो 2D पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो ग्रिड यूज़ करता है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो डिस्टेंस देते हैं। ये बेसिकली क्या देता है, टू गिव अ पॉइंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी एक्स और वाई जो हैं ये दोनों पॉइंट्स क्या देते हैं, एक्स वाई पॉइंट मिलके एक डिस्टेंस देता है ओरिजिन से। तो बेसिकली हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वो सर्कुलर ग्रिड यूज़ करता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, ये जो ग्रिड यूज़ करता है वो कैसी होती है। अच्छा, हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की ग्रिड होती है वो ये होती है। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ये जो है वो वाई एक्सिस है, एंड कोई भी ये ओरिजिन है 0 0। अब कोई भी पॉइंट एक्स वाई अगर ये इधर लाई कर रहा है तो ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा एक्स वाई का ओरिजिन से। ओके, एंड कोई भी कहीं पे भी प्लेन में लाई कर रहा है तो वो ओरिजिन से डिस्टेंस ही देगा। ओके, तो हम देखते हैं अब जो है पोलर कोऑर्डिनेट की ग्रिड कैसी होती है। अच्छा, एक चीज़, अब हमने पढ़ा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो क्या करता है जी, रेक्टेंगल बना रहा है। देखिए हर तरफ यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है एंड 90 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। जबकि हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट होती है उसकी ग्रिड सर्कुलर होती है, और वो एक पॉइंट डिफाइन करती है अपने रेडियल डिस्टेंस आर से। ओरिजिन से जो पॉइंट है वो रेडियल डिस्टेंस आर से करती है डिफाइन, और एंगल जो है वो थीटा होता है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है। तो चलें हम देख लेते हैं सर्कुलर और पोलर कोऑर्डिनेट की जो ग्रिड होती है वो सर्कुलर होती है, तो वो सर्कुलर कैसी होती है। ये देखें, अब ये जो एंगल है यहाँ से ये पोलर, अब ये जो एक्स एक्सिस होता है ये पोलर एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस और पोलर एक्सिस दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। ये जो ओरिजिन होती है इसको पोल बोलते हैं, एंड ये देखें यहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ओके, सो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे 90 का एंगल है, ये 180 है, एंड ये 270 जिसको 3π/2 बोला हुआ है। तो अब हम इसी चीज़ को देख लेते हैं, हमारी बुक पे भी गिवन है। अच्छा, तो हमारी बुक पे बताया गया है कि हमारे पास जो पॉइंट पी है प्लेन में, जिसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। और जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये असाक न्यूटन ने इन्वेंट किया था, और ये इसमें जो पॉइंट ज़ीरो होता है उसको हम पोल कहते हैं, यानी ओरिजिन जो हमारी होती है उसको इसमें हम पोल कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल हाफ लाइन जो है इमेंटिंग फ्रॉम द पोल, जो पोल से निकल रही होती है वो पोलर एक्सिस कहलाती है। अब देखें यहाँ पर, देखें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पोल से निकल रही है ये पोलर एक्सिस कहलाती है। और वो कहता है जी कि इफ़ आर इज़ अ डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अब ये जो आर है ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है पोल से टू टू पी, पोल से पी पे डायरेक्टेड डिस्टेंस है ये। और थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है रेडियंस में, मेजर्ड फ्रॉम पोलर एक्सिस टू द लाइन ओ पी। वो कहता है कि अगर आर जो है वो डिस्टेंस है ओरिजिन से पोल से पॉइंट पी तक, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है कहाँ से, इंक्लिनेशन रेडियंस में, और ये मेजर कहाँ से हो रहा है, पोलर एक्सिस से, पोलर एक्सिस से लाइन ओ पी तक, इस लाइन तक। तो ऑब्वियसली ये पोलर एक्सिस से यहाँ तक जा रहा है लाइन ओ पी तक। तो अब ये कहता है कि देन पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्डर पेयर। तो ये जो पॉइंट है वो ऑर्डर पेयर पी आर थीटा से, जैसे हम वहाँ पे एक्स वाई से कहते थे, यहाँ पी आर थीटा से, कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये आर थीटा से एक्सप्लेन हुआ, और इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी।
अब जी हमारे पास पोलर फॉर्म करते हैं। अब हमें पता है, हाँ, ये जो फिगर है हमारे पास 1.3.2 यहाँ पर, इससे वो कह रहे हैं कि इस फिगर से हमें पता है कि एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सुप्रीम पोज्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ही एग्जैक्टली उसके ऊपर ही हम रख रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन विद द पोलर एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो पोलर एक्सिस होता है यहाँ पे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो बात मैंने ऊपर बताई, यहाँ पे एग्जैक्टली पोलर एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर है, एट द सेम टाइम उसके ऊपर है। एंड यहाँ से एंड पोल जो है वो किधर होता है, ओरिजिन के ऊपर होता है। तो हमारे पास जो एक्स वाई है और आर और थीटा है, ये इस तरह रिलेट होते हैं कि एक्स जो है वो आर इज़ इक्वल टू कोस थीटा होगा, और वाई जो है वो आर इज़ इक्वल वाई एक्स जो है वो एक्स इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा, और वाई जो है वो होगा वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा प्लस अयोटा वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। अब यहाँ से आर कॉमन लिया तो क्या आ गया, आर कॉमन लिया, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये आ गया। अब हम कहते हैं कि पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो ये है 1। ओके, तो अब फिगर 1.3.2 को हम दोबारा देखें तो हमारे पास जो है हम ये देख सकते हैं कि आर जो है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट एक्स वाई, ओरिजिन से पॉइंट एक्स वाई या आर थीटा तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। सो हम इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम ये कन्वेंशन ले कि आर कभी भी नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये डिस्टेंस इसको बोल रहे हैं तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी आर नेवर भी नेगेटिव। तो क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि आर जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो फिर हम कह देते हैं कि आर जो है वो मोड ऑफ जेड के इक्वल है। ओके, तो एंगल थीटा ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर जेड, अब ये जो एंगल थीटा ऑफ इंक्लिनेशन है वेक्टर जेड का, जो कि हमेशा हमारे पास रेडियंस में मेजर होता है पॉजिटिव रियल एक्सिस से, यहाँ से पॉजिटिव रियल एक्सिस या पोलर एक्सिस से ये पॉइंट पी तक जाता है, और ये क्या होता है जी, ये रेडियंस में मेजर होता है। फ्रॉम पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था काउंटर क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन होती है, एंड ये पॉजिटिव तब होगा जब ये काउंटर क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज जो हम क्लॉक की डायरेक्शन देखते हैं, क्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करती है, ये है जी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये एंगल नेगेटिव तब होगा जब ये क्लॉकवाइज मेजर्ड हो रहा होगा, तब ये नेगेटिव होगा। अब ये जो है वो पॉजिटिव वैन मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव वैन मेजर्ड क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो एंगल थीटा है ये, इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का आर्ग्यूमेंट भी कहेंगे, और हम इसको डिनोट करेंगे थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब आर्ग्यूमेंट थीटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सेटिस्फाई करने चाहिए इक्वेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। इसको देखते हैं। अब देखें, हमने पोलर फॉर्म में बोला था एक्स आर कोस थीटा है, वाई आर साइन थीटा है, एंड ये मैंने आपको बता दिया थीटा पॉजिटिव होगा जब ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंड नेगेटिव होगा जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब यहाँ देखें, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई जेड आर कोस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। अब आर कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब हम ये कह सकते हैं इसकी ये पोलर फॉर्म है। अब हमारे पास बेसिकली हमने ये देखना था ना कि आर जो है वो हमारे पास क्या है, जेड मोड के इक्वल है, तो हमने लिख लिया जेड ये आया। अब इसका मोड लिया तो हमारे पास क्या आ गया, आर कोस थीटा होल स्क्वायर, जाहिर है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, तो आर कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर। अब मैंने ये कॉमन लिया आर स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यानी कि आर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो मोड ऑफ जेड जो है वो आर के इक्वल आ गया। ये इसी तरह आर के इक्वल आया है। अब जो आर जो है वो नेवर नेगेटिव, ये चीज़ हमने बता दी। एंड अब देखें, बेसिकली हमारे पास फिगर 1.3.2 यही मैंने वहाँ पर भी बनाई हुई है। इस चीज़ को वो कह रहा है, ये एक्स एक्सिस होता है ना, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो एक्स उसको कह रही है, तो एक्स जो है वो आर कोस थीटा के इक्वल है, ये वाई एक्सिस है, वाई पे जो पॉइंट हुआ वो
वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। थीटा जो है वो अब यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। ये कोई भी पॉइंट जो है वो एक्स वाई कहलाता है, किसमें, रेक्टेंगुलर में, और ये यहाँ पे आर थीटा हो गया। अब ये एक्स एक्सिस होता है रेक्टेंगुलर में या कार्टेशियन में, ये वाई एक्सिस होता है, जबकि ये पोलर में पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये पोलर एक्सिस हो जाएगा। एंड ये जो है वो हमारे पास, अच्छा अब ये क्या होगा, कार्टेशियन में ये जेड मोड होता है जबकि, या रेक्टेंगुलर में, जबकि ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये मैंने यही जो है एग्जैक्टली फिगर बनाई हुई है यहाँ पे, देखें मैंने वही सब चीज़ें बता दी हैं यहाँ पे। अब वही बात के एंगल थीटा ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द वेक्टर जेड विच विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन रेडियंस। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर जेड जो है वो क्या कहते हैं, रेफर्स टू इट्स डायरेक्शन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेसिकली क्या होती है, वो डायरेक्शन बता रही होती है। इन 2D इंक्लिनेशन जो है वो क्या है, एंगल थीटा a vector make with the positive x axis calculated as theta is equal to tan inverse of y over x। तो अब देखें मेरे पास जो था वो यही चीज़ें थी। अब हम इस चीज़ पे आए थे जब हमारे पास था x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। अब यहाँ पर ये जो है आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, x डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ पे वाई आर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, y डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा जो है उसको a और b दोनों को सेटिस्फाई करना ही होगा। देखें यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो एंगल थीटा है ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, और ये जो है ना स्मॉल लेटर ए का स्मॉल ही होगा, ओके। तो जब कैपिटल लिखेंगे तो वो किसी और चीज़ के लिए होगा, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब आर्ग्यूमेंट थीटा जो है इसको ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी ही होंगी, ओके। तो अब हम कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूनिक नहीं होता, क्यों, क्योंकि कोस थीटा और साइन थीटा दोनों 2 पाई पीरियोडिक है। अब 2 पाई पीरियोडिक क्या होता है, 2 पाई पीरियोडिक का ये मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जैक्टली एवरी टाइम रिपीट हो रही हैं जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 पाई को उस एंगल में, ठीक है। अब जैसे मेरे पास साइन थीटा प्लस 2 पाई है, वो दोबारा साइन थीटा आ जाएगा क्योंकि 2 पाई ऐड किया। इस तरह कोस थीटा प्लस 2 पाई दोबारा कोस थीटा आ जाएगा। मैंने देखा साइन 0 इज इक्वल टू 0 है, अब इसमें मैंने जब साइन 0 के अंदर 2 पाई ऐड किया तो ये साइन 2 पाई भी 0 के इक्वल है। इसी तरह कोस 0 1 के इक्वल है, कोस 0 में जब 2 पाई ऐड किया तो कोस 2 पाई जो है वो भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ देखें हमारे पास साइन 0 और साइन 2 पाई जो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, एंड कोस 0 जाहिर है 0 था, अब यहाँ से मूव करके ये 2 पाई कवर करके फिर यहीं पे आ गया तो ये 2 पाई पे, तो कोस 0 कोस 2 पाई के लिए अगेन वही सेम पॉइंट, तो वही सेम वैल्यू देगी। जबकि हमारे पास tan जो है, tan थीटा वो पाई पीरियोडिक होता है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास जो है tan थीटा जो है वो पाई पीरियोडिक होता है। तो हमें जो है जब tan थीटा के लिए हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये tan थीटा जो है वो पाई पीरियोडिक होता है। तो इसकी हमेशा 180 डिग्री के बाद जो है वो वैल्यू रिपीट होती है, ओके। मैंने कहा कि tan थीटा जो है वो पाई पीरियोडिक है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यूज़ एग्जैक्टली रिपीट होंगे एग्जैक्टली हर एवरी टाइम यू ऐड और सब्ट्रैक्ट पाई, जब भी हम पाई ऐड करेंगे tan थीटा प्लस पाई जो है वो tan थीटा के इक्वल आएगा, ओके। तो इसीलिए इसको पाई पीरियोडिक बोलते हैं। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास जो है वो आर ये आ गया। अब हमारे पास जो है वो थीटा कैसे फाइंड करना है। tan थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर वाई एंड बेस जो है वो एक्स हॉरिजॉन्टल वाला, एक्स एक्सिस वाला। तो थीटा यहाँ था, ये tan इधर को आ गया तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, हमारे पास यही बात बुक में बताई हुई है कि हमारे पास जो tan है वो अनडिफाइंड कहाँ पे हो जाता है, पाई/2 पे और -पाई/2 पे। तो डैट इज़ द एंगल इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम थीटा कंसिस्टेंट विद द क्वाड्रेंट इन विच जेड इज़ लोकेटेड, ओके, उसके मुताबिक हमें चूज़ करना होता है। दिस में रिक्वायर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग पाई टू tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स व्हेन अप्रोप्रिएट। तो अब ये था हमारे पास बेसिकली पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।